अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहमीना यासिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस के ज़रिए ज़हनी मसाइल के बारे में अवेयरनेस और उनके इलाज के बारे में गाइडेंस देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे। शुक्रिया। आज मैं जो केस स्टडी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके दिमाग पर मुस्तकिल तौर पर मौत का खौफ मुसल्लत रहता। उसे हर वक्त ये घबराहट लाहक रहती कि वो किसी भी लम्हा मर जाएगी। उसे अपने तमाम आज़ा काम छोड़ते महसूस होते। कभी लगता कि दिल की धड़कन तेज होने लगी है और बिल आखिर दिल फट जाएगा। कभी उसे अपना सांस उखड़ता हुआ महसूस होता। कभी उसे लगता कि उसके सारे जिस्म में शदीद दर्द है और उसकी सारी एनर्जी नुचड़ गई है। गरज उसकी जिंदगी मर मर कर जीने के मुतरादिफ थी और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की तमाम उम्मीदें खो चुकी थी। जब पहली दफा उसका भाई उसे लेकर मेरे क्लिनिक पे आया तो वो बहुत घबराई हुई थी। वो डरी सहमी हुई मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। उसके भाई ने बताया कि वो 2 ही बहन भाई हैं। लड़की की उम्र 27 साल है और भाई उससे उम्र में 1 साल छोटा था। उनकी वालदा की तकरीबन 10 साल पहले वफात हो गई थी। मैंने जब बीमारी के बारे में दरियाफ्त किया तो भाई ने बताया कि वो हर वक्त डरती रहती है और कहती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। मैंने लड़की से बात शुरू की और उसे हौसला दिया कि वो अपनी कैफियत बयान करे। उसने बताया कि मुझे हर वक्त बेचैनी रहती है और दिल तेज धड़कता रहता है। लगता है कि बस अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं घबरा कर डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो चेक करके कहता है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई तो है लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती। सारा दिन यही घबराहट रहती है और जब भी मैं किसी और शख्स की किसी तकलीफ के बारे में सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी वही तकलीफ है। जैसा कि 1 साल पहले मेरे एक अंकल को जिस्म में दर्द शुरू हुई। उन्हें सारे जिस्म में हर वक्त दर्द और बुखार महसूस होता था। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि कैंसर की लास्ट स्टेज है। इसके बाद मुझे भी यही खौफ लाहक हो गया कि मुझे भी शायद कैंसर है और मैं 8 माह तक इसी तरह खौफजदा रही। मुझे भी सारे जिस्म में दर्दें महसूस होती थी और मैं बहुत सी दवाइयां खाती लेकिन कोई फर्क ना पड़ता। मैंने पूछा कि 8 माह के बाद वो खौफ कैसे दूर हुआ तो उसने बताया कि कैंसर की फिक्र इस तरह कम हुई कि जब मेरी एक सहेली को अचानक हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई। तब से मुझे यही लगता है कि मुझे हार्ट की ट्रबल है और मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि अपनी हिस्ट्री के बारे में तफसील से बताए। उसने बताया कि उसकी दादी को उससे बहुत ज्यादा प्यार था और शुरू से उन्होंने ही उसे पाला था। वो उन्हें बड़ी अम्मी कहती थी। वो जब 10 साल की हुई तो उसकी दादी का इंतकाल हो गया। उनके फौत होने से वो बहुत बीमार हुई और तकरीबन 3 माह तक बीमार रही। उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। वो बात बात पर डरने लगी थी। वक्त के साथ साथ उसका डर बढ़ता गया। घर वाले उसे हर तरह समझाने की कोशिश करते थे लेकिन उसका अपने डर पर कंट्रोल नहीं था। वो चाह कर भी अपने आप को रोक ना पाती थी। जब वो 17 साल की हुई तो उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। उनकी वफात पर भी वो बहुत दुखी हुई लेकिन पहले की निस्बत जल्द अपने आप को कंपोज कर लिया। अलबत्ता उसकी सेहत पर बुरे असरात पड़ना शुरू हो गए। उसको स्टमक की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई और माइग्रेन भी रहने लगा। अब वो चूंकि बड़ी हो चुकी थी तो वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने की कोशिश करती और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ करती कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उसकी तबीयत काफी बेहतर रहने लगी। उसे वहाँ बहुत सी फ्रेंड्स मिल गईं जिनकी कंपनी को वो बहुत एंजॉय करती थी और अपनी तकलीफों को भुलाए रखती थी। जब वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुई तो घर वालों ने उसकी शादी की कोशिश शुरू कर दी। घर पर फारिग बैठे रहने की वजह से उसके पुराने सिम्टम्स दोबारा नजर आने लगे। लेकिन ज्यादा मसला तब हुआ जब उसके अंकल की कैंसर की वजह से वफात हुई। इसके बाद तो गोया वो दिन ब दिन दुखों और परेशानी के दलदल में उतरती जा रही थी। इन मसाइल को हम डेथ एंजाइटी से रिलेट करते हैं। ये एंजाइटी उसे तब शुरू हुई जब उसकी दादी की वफात हुई। अगर उसके घर वालों को अवेयरनेस होती तो उसी वक्त इस एंजाइटी से कोप करने के लिए कोशिश शुरू कर देते और वो बहुत जल्द रिकवर कर जाती। अब 17 साल गुजर चुके थे और मरज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था
لہٰذا آہستہ آہستہ ریکوری ہونی تھی. اس مقصد کے لیے ان دونوں بہن بھائیوں نے بہت ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور وہ مستقل سیشنز کے لیے آتے رہے. سب سے پہلے میں نے اس لڑکی کو سائیکو ایجوکیٹ کیا کہ اس کے مسائل کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد اسے ذہنی اور جسمانی ریلیکسیشن کے لیے ٹیکنیکس کے ذریعے پریکٹس کرانا شروع کی. ساتھ ساتھ تھیراپی کے ذریعے اس کی تھاٹ ریسٹرکچرنگ کا کام شروع ہوا اور رفتہ رفتہ اسے اس لیول تک لے آئے کہ اسے ویکلی سیشنز نہ لینا پڑے. چند سیشنز 15 دن کے وقفے سے کرنے کے بعد اسے 1 ماہ کے بعد فالو اپ کے لیے بلانا شروع کیا. اس کی محنت اور لگن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اب وہ موسٹ آف دا ٹائم کوئی تکلیف دہ سمٹمز محسوس نہ کرتی. کبھی کبھی گھبراہٹ ہونے لگتی تو فوراً میری تجویز کردہ ٹیکنیکس یوز کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتی. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ انگزائٹی جب حد سے بڑھ جائے تو ہمارا جینا مشکل کر دیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اور اپنے قریبی لوگوں کے سمٹمز پر نظر رکھیں اور انہیں کبھی پریشان کن حد تک بڑھنے نہ دیں. پرابلمز جب بھی کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگیں تو فوری طور پر کسی پروفیشنل سے گائیڈنس لیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے. پھر ملیں گے ود another tip for better life.